जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्रिय जातक जातिका, मैं बार बार कहता हूं कि कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। और अगर मैं सबसे अधिक किसी राशि के लिए रिसर्च करता हूं तो आपके लिए करता हूं, क्योंकि मैं कुंभ राशि को अपने परिवार की राशि मानता हूं। मैं कुंभ राशि के जातक जातिका यानी आपको अपना परिवार मानता हूं, इसीलिए जो सबसे अधिक रिसर्च का मेरा विषय रहता है वो आप पर रहता है। और 2026 अगर मैं कहूं कि एजुकेशन, संतान, प्रेम, विवाह के लिए अमृत होगा तो इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मैं कहूं कि 2026 स्वप्न को पूरा करने वाला होगा तो इसमें मुझे लगता है गलत नहीं होगा। कैसे आपके सपने पूरे होंगे? आपके मन में मेरे इन शब्दों को सुनकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं उस हर एक आपके ब्रेन के सवाल को पढ़ रहा हूं कि कुंभ राशि पर अगर कोई इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला एस्ट्रोलॉजर है तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सबसे पसंदीदा अपनी मानता हूं, मैं इसको अपना परिवार ही मानता हूं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा करवाना, स्पेशली अपने लिए, परिवार के लिए, और या श्री राम कथा करवाना या श्रीमद् भागवत कथा करवाना, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं घर में अशांति क्यों है, दूर ही क्यों नहीं हो रही है, आचार्य जी अगर आए एक बार घर को विजिट करें और देखें, तो अगर आप उसके लिए संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कब मैं आपके क्षेत्र में आऊंगा, उस बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। अगर आप लाइव में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या चाहते हैं, फ्री में बात करना चाहते हैं, या अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए, अपने बारे में अच्छी चीजें, सावधानी रखने वाली चीजें, सब कुछ पता। बहुत बार ये विचार उठता है कि साहब, राम की और रावण की तो राशि एक ही थी, डिफरेंस कैसे दोनों? अगर कृष्ण के और कंस की राशि की बात करें तो राशि तो एक ही थी, डिफरेंस कैसे? एक ही समय पर एक मारता है और दूसरा मरता है। भाई एक मार रहा है, दूसरा मर रहा है, और दोनों की राशि अगर एक थी तो या तो दोनों मरते या दोनों विजयी होते। एक ही जैसा होना चाहिए था ना, लेकिन एक जैसा नहीं हुआ। राम की और रावण की राशि, राम उसी समय पर उसी ग्रह नक्षत्र की परिस्थिति में राजा बनते हैं और रावण उसी ग्रह नक्षत्र की परिस्थिति में अपना राजकाज खो करके और मृत्यु को प्राप्त करता है ना? तो आखिर ये परिस्थिति है क्या? ऐसा हुआ क्यों? मैं एक आपको आज का जीता जागता उदाहरण दे दूं। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, वृश्चिक राशि। राहुल गांधी, according to his date of birth, he is also वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन. So both are स्कॉर्पियन, but दोनों वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, लेकिन उनके जीवन में आप परिवर्तन देखिए। एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, जीरो से उठ करके हीरो तक, और एक व्यक्ति आज की परिस्थिति, फ्यूचर की मैं बात ही नहीं कर रहा, हीरो परिवार में पैदा होकर के अभी की परिस्थिति में एटलीस्ट काफी खराब परिस्थिति, बहुत मेहनत, बहुत भटका। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही राशि में पैदा हुए व्यक्तियों का? तो इसीलिए अब ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि साहब, फिर आप कह रहे हैं कि 2026 में एक जैसा होगा, तो फिर एक जैसा होगा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट होगा और आप अलग बता रहे हैं? तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे प्रिय राशि मानता हूं, सबसे अधिक रिसर्च करता हूं, ताकि हर चीज के डिफरेंस को क्लियर कर सकूं। कैसे आपके साथ वो नहीं होगा जो दूसरे कुंभ राशि के जातक के साथ होगा, कैसे आपके साथ वो नहीं होगा जो दूसरे कुंभ राशि के जातक जातिका के साथ होगा, और आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा। छोटा सा उसका एग्जाम्पल, फिर मैं कुंभ राशि के और विषय पर आऊंगा। आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये समझ पाएंगे कि आपकी राशि कुंभ है। अगर आपकी राशि
सुन लीजिए, सबसे पहले कुंभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें सतभिषा नक्षत्र पूरा, धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण। सतभिषा नक्षत्र को लेकर के अगर देखा जाए, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण जिसके स्वामी मंगल, सतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति 4 चरण, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिसके स्वामी एक्चुअल में जिसके स्वामी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बुध। तो ऐसे परिस्थिति में डिपेंड करता है कि जब जो कि धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल, और क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी कौन, शनि और मंगल दोनों का जो मूवमेंट है उससे डिसाइड होगा कि आपका 2026 कैसे जाएगा। यानी आपका जन्म कुंभ राशि में ही हुआ है, लेकिन आपका जो जन्म हुआ है वो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। अब धनिष्ठा के स्वामी जो है वो मंगल है। अब मंगल 2026 के मार्च महीने तक अस्त रहेंगे। तो यानी अगर मार्च महीने में, और क्योंकि मंगल आपके कुंडली में, आपकी राशि में प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ उन्हीं के पास है, तो मार्च 2026 तक क्योंकि मंगल अस्त रहेंगे, इसलिए आपके काम होंगे लेकिन रुक करके होंगे। जैसे स्टार्टिंग जब समय होगा तो मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी तक। अब 15 जनवरी तक ये आपके लिए है। 15 जनवरी तक प्रोफेशनल लाइफ जो होगी उसमें जो कार्य है वो होगा, लेकिन स्लो होगा। इस विषय पर थोड़ा डिटेल में बात करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं। तो कुंभ राशि में भी अलग प्रकार का ये जातक है जिसका जन्म जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, लेकिन उसकी कुंभ राशि है। अब उसको काम करना कैसा पसंद है, उसका जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट है। वो किसी की सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, कोई आंख दिखाकर जाए वो पसंद नहीं है उसको। वो हमेशा युद्ध के मुद्रा में रहते हैं, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, रहती हैं, अगर आपकी है। और आपको ऑनेस्टी पसंद है, मतलब मुझे कंफर्म है, मैं अगर जो कहा है वो करूंगा, करूंगी, और मुझे वैसे ही लोग पसंद हैं। अगर किसी का भी छोटा सा धोखा, प्रॉब्लम ये होती है कुंभ के साथ, मैंने देखा है। कुंभ राशि का जातक जातिका मेरी वैसे पसंदीदा राशि नहीं है, इसलिए है कि आप बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना, सफाई के साथ करना, मेहनत के साथ करना, ध्यान रखना, 100% अपने काम पर देना, ये आपका नेचर होता है। लेकिन जब इसमें मैं रिटर्न की बात करूं तो वो नहीं मिला, मुझे नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि जो अधिकतम चीट किए जाते हैं, जिनको अधिकतम धोखा दिया जाता है, जिनके साथ अधिकतम खिलवाड़ किया जाता है, वो मुझे कुंभ राशि के लोग दिखे हैं। मतलब अचानक अगर किसी की नौकरी चल रही है, अच्छा कर रही है, उसका एक उम्मीद है कि इस साल मुझे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसको अचानक कह दिया जाता है कि नहीं, किसी और को प्रमोशन दे दिया गया है, आपकी तो नौकरी भी जा रही है। तो कुंभ राशि का होता है। मुझे इसीलिए कुंभ राशि के लोगों के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, इसलिए हमेशा ध्यान रखता हूं। जो महिला अपने घर में सभी के प्रति सब कुछ करने के बाद भी ये सुनती है कि जो घर में अशांति चल रही है, दिक्कत चल रही है, तुमने कुछ नहीं किया या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हुई है, वो मुझे कुंभ राशि की लगती है। इसीलिए मेरी पसंदीदा राशि कुंभ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनका कोई नहीं हो सकता है, उनका मेरे लिए होना इंपॉर्टेंट है। मैं उनके साथ रहूं, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप लोग सबसे अधिक देखते भी हैं मेरी राशि को, सबसे अधिक शेयर भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूं। जिस पर सबसे अधिक ब्लेम जनरली लगता है, मुझे कुंभ राशि के लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूं, कोई तो खड़ा हो, तो इसलिए मैं खड़ा रहता हूं। तो अगर धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है, मंगल है, मंगल का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा होगा। और स्टार्टिंग 29 ऑफ मार्च तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में तब तक रुकावट आएगी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, होगा जरूर। मैं बैठा हूं, अगर आप वर्षफल चाहेंगे
पूरे वर्ष का डिटेल चाहेंगे तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सुंदरकांड पाठ, यज्ञ और भागवत भी मैं कर रहा हूं, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं उसके बाद धनिष्ठा के बाद सद्भिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु का मूवमेंट डिसाइड करता है कि आपका 2026 कैसा रहे। राहु वक्री चलते हैं, शनि आपके राशि स्वामी है, आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है और जनरली चीजें उल्टी बहुत ज्यादा आपके साथ होती है। जब आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो बुरा हो जाता है, किसी के साथ अच्छाई करने का प्रयास करते हैं, करती हैं तो उसका बुरा फल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आप यदि बिजनेस इत्यादि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए जो लोगों की नजर में अच्छा ना। चाहे मैं लिकर के दारू के बिजनेस की बात करूं, चाहे मैं शेयर मार्केट की बात करूं, चाहे मैं दारू इत्यादि के बिजनेस की बात करूं, चाहे मैं मछली इत्यादि पालने, मुर्गी इत्यादि पालने, लेदर के बिजनेस हो गए, ड्राई क्लीनिंग का काम हो गया, माल धुलाई का काम हो गया, बाथरूम फिटिंग इत्यादि का काम हो गया, ये कोई भी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मैं आपके लिए उसको परफेक्ट करूं। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बिजनेस हो गया, प्रोफेशनली आर्मी में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपको उस पर जरूर प्रयास करना चाहिए। अब अंतिम नक्षत्र जो इसका बचता है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जिसके स्वामी की बृहस्पति होते हैं। इस व्यक्ति को कुंभ राशि में ही आपका जन्म हुआ, लेकिन आपका नेचर डिफरेंट है। आपका नेचर लोगों की हेल्प करना, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें करना, बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, जुडिशरी, ये आपको पसंद होता है, मेडिकल पसंद होता है, आपको एनजीओ पसंद होता है। तो आपको जो काम करना होता है, हमेशा जिस प्रोफेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है, आपका नेचर भी बड़ा डिफरेंट होता है। आपका नेचर होता है नहीं किसी का बुरा नहीं करना है, ज्ञान पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ये परिस्थिति रहती है। दिक्कतें आपके साथ भी ये होती हैं कि जिनके साथ जो किया है, उन अपने लोगों ने ही ये ब्लेम किया है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, धोखा दे जाते हैं, उससे परेशान होते हैं। स्पेशली जिन लोगों को सीढ़ी बना करके, एक शायरी मुझे याद आती है जब मैं इस विषय पर बात करता हूं। किसी ने कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। जिनको आपने ये सोचा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हीं लोगों ने, वही लोग आपके लिए आगे जाकर खतरा बनते हैं। ये तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके राशि स्वामी शनि, एक नक्षत्र के स्वामी मंगल, फिर दूसरे नक्षत्र के स्वामी राहु और तीसरे नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, यानी शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु, 4 प्लैनेट डिसाइड करते हैं कि आपका वर्ष कैसे निकलेगा। अब जनरली एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एक चीज को डिसाइड करके आपके बारे में बता देते हैं। अच्छा, एक राशि में 9 चरण, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई है, आई थिंक आपने देखा होगा। आप कैसे पहचाने। अच्छा, कुंभ राशि किन की होती है उस पर भी थोड़ी जानकारी दे दूं। कुंभ राशि, यदि आपका नाम अक्षर गा से स्टार्ट होता है, गू गे, तो आपकी कुंभ राशि है। यदि आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है सा से, तो आपकी कुंभ राशि है। सा, गा और एक दा भी कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। सा, गा और दा, ये 3 अक्षर हैं जो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। कैसे पहचाने कि आपकी कुंभ राशि है या नहीं? अगर आपकी कुंभ राशि है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप एक चीज देखिएगा, आपके बाल जो है वो जनरली घुंघराले होते हैं। ये कुंभ राशि की पहचान है। आपके बाल जो है वो जनरली घुंघराले होते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके पैर में, स्पेशली पैर का जो पंजा होता है, जिसको हम कहते हैं, मतलब
घुटने से नीचे का पार्ट, यहां पर एक तिल का, मस्से का या बचपन में लगी हुई चोट का निशान जरूर। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपका जिस घर के अंदर जन्म हुआ है उस घर में 2 दरवाजे होंगे। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके घर के जो मुखिया हैं वो किसी क्षुद्र देवता की उपासना करते थे। जो पूर्वज थे वो क्षुद्र देवता की उपासना। अब ये क्षुद्र देवता का तात्पर्य क्या होता है? क्षुद्र देवता कहते हैं जिसको भगवान की श्रेणी में ना रखा जाए। कोई पीर, कोई फकीर, कोई बाबा, कोई ऐसे जिनको वेदों में भगवान नहीं कहा गया है, लेकिन हमारे घर वाले उनकी उपासना करते थे। कोई थान वगैरह बना रखा है, कोई ये पूर्वज करते थे, पक्का ध्यान रखिए। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर के सामने जहां पर आपका जन्म हुआ था, सामने से एक रास्ता जाता था, जो रास्ता उत्तर पूरब पश्चिम को जाता था। समझ जाऊंगा, उत्तर दक्षिण को जाता था, उत्तर दक्षिण को जाता था। इस प्रकार की परिस्थिति। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2025 में आपको धोखा खाना पड़ेगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2025 में हाथ में आती आती चीज हाथ से निकल। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2025 में पारिवारिक अशांति का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस समय पर जो आपका मुख है वो आपका मुख पूर्व दिशा को या पूर्वोत्तर दिशा को है जब आप इसको देख रहे हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस समय पर अपने भोजन की तैयारी या कुछ खाने की इच्छा हो रही या उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपका जिस घर के अंदर जन्म हुआ होता है वो घर आपका उत्तर या उत्तर पूर्व मुखी होता है और आपके मकान के पास एक मंदिर इत्यादि होता है। और घर का जो मुखिया था, जो आपके घर के मुख्य व्यक्ति थे, यानी पिताजी या फिर चाचा या पिताजी या बाबा इत्यादि, वो 5 भाई बहन या मतलब रहे हों या हों, इस प्रकार की परिस्थिति जनरली होती है। ये परिस्थिति रहती है। अगर आपका कुंभ राशि है तो घर के पास एक दुकान जरूर होती है, बिल्कुल घर के नजदीक ही होती है, और जो रास्ता घर से जा रहा होता है वो आगे जाकर के बाएं साइड को मुड़ जाता है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो इस टाइम एक तो बाल झड़ने की समस्या और दूसरा खाना ना पचने की समस्या से परेशान है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप 2026 में एक चीज के लिए प्रयास करने वाले हैं कि ये अगर मेरा 2026 में हो जाए तो मुझे मजा आ जाए। ये परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। मैंने कुंभ राशि को लेकर के बताया कि कुंभ राशि किससे बनती है? धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा, 3 नक्षत्र से लेकर। धनिष्ठा के 4 चरण, क्षमा चाहूंगा, धनिष्ठा के 2 चरण और उसके साथ शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण, ये मिलाकर के कुंभ राशि बनती है। अगर कुंभ राशि के पहले चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो व्यक्ति धार्मिक, धर्मवान होता है, धार्मिक कार्य में बड़ी रुचि रखता है या रखती है। पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ, शांति, मानसिक शांति, इस पर बड़ा प्रयास करता है। उसको धर्म के प्रति बड़ी कट्टरता होती है, बड़ा इच्छा रहती है और धर्म के माध्यम से 2026 में आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर आपका दूसरे चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो विद्यावान कहा जाता है,
आपको पढ़ाई लिखाई कुछ नया सीखने में बहुत रुचि होती है और आप एक प्रयास 2026 में करते हैं जिसमें आप असफल हो गए, 2025 में करते हैं और असफल हुए होते हैं, 2026 में उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आपका तीसरे चरण में जन्म हुआ होता है तो ऐसे परिस्थिति में 2025 में आपको सरकार से कनेक्ट होने की बड़ी इच्छा होती है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की या गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होने की इच्छा रहती है और 2025 में उसके लिए आपने प्रयास भी किया है और आप असफल रहे। अगर आप लेकिन 2026 में आप सफल हो। अगर आपका चौथे चरण में जन्म होता है तो पृथ्वीवान कहा जाता है। पृथ्वी के लिए यानी प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, जमीन प्राप्त करने के लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं या करते हैं। 2025 में उसके लिए किया गया प्रयास आपका असफल रहा है। 2026 में उसमें जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। पांचवें चरण में अगर जन्म होता है तो फिर फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति अच्छी नहीं रहती, पैसे को लेकर के बहुत संघर्षपूर्ण परिस्थितियां पूरे जीवन रहती हैं। 2025 में भी आपने पैसे के लिए प्रयास किया लेकिन कर्ज इत्यादि और हो गया। चाहे 2005वें चरण में जन्म हुआ है तो चाहे आपने किसी से 1000 रुपए ही कर्ज लिया है लेकिन लिया जरूर, उतारने की इच्छा है कर्ज की, 2026 में जरूर उतर जाए। छठे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी रुचि खेल इत्यादि में बहुत है, बट उससे रिलेटेड अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर। 2026 में वो सपना आपका पूर्ण होगा। सातवें चरण में अगर जन्म हुआ है तो अंतर्यामी कहा जाता है, जिनको बहुत पुरानी बातें या ऐसे सपने इत्यादि आते हैं जो सदैव सच हो जाते हैं। 2000 लेकिन अभी तक उससे कुछ लाभ नहीं हुआ है। 2026 में आपको ऐसा स्वप्न आएगा जो सच होगा और आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका 8वें चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो आपके लिए एक कार्य है जो 2025 में जिसके लिए परेशान रहे हैं, रुका रहा है, प्रयास किया है, सफलता नहीं प्राप्त हुई है, 2026 में उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका 9वें चरण में जन्म हुआ है तो जीवन साथी को लेकर के मन में अशांति रहती है, जीवन साथी को लेकर के आपकी लाइफ में अनसेटिस्फाई रहते हैं आप या रहती है। 2026 में जीवन साथी से संबंधित जो चीजें चल रही थी, अनसेटिस्फेक्शन जो अभी तक चल रहा था, वो आपका दूर होने वाला ये दिखता है। कुंभ राशि के जातिकाओं को थोड़ा कष्ट होता है कुछ समय, वो ध्यान रखना जरूरी है। अगर कुंभ राशि में जन्म हुआ होता है तो जब 11 महीने का अगर कोई बालक बालिका है तो 11वें महीने में उसको कष्ट होता है। 2 मास में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपका 2 महीने का कोई बालक बालिका है तो 2 महीने में उसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, उसका ध्यान रखना होता है। अगर आपका कोई बच्चा है कुंभ राशि का तो आप देखेंगे कि 2 महीने का जब वो बालक बालिका था तो उसको प्रॉब्लम हुई थी, ध्यान रखना। कुंभ राशि के जातक जातिका को 11वें महीने प्रॉब्लम होती है। तो यदि कोई बच्चे का जन्म 2025 में हुआ है जो कि 11 महीने का पूर्ण होने जा रहा है 2026 में, तो कृपया उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई बच्चा 2026 में जन्म लेता है और वो 11 महीने का पूर्ण हो रहा है तो प्लीज बी केयरफुल। उसके बाद कुंभ राशि के जातक जातिका को जो प्रॉब्लम होती है वो 11वें वर्ष में किसी चीज से गिरने से या चोट लगने से या फिर पानी में डूबने की दिक्कत होती है। तो आपको, अगर आपका बालक बालिका 11 वर्ष के होने जा रहे हैं 2026 में, तो सावधानी रखनी है, पेड़ इत्यादि पर ना चढ़े या फिर गहरे जल इत्यादि में स्नान करने ना जाएं, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कुंभ राशि के जातक जातिका को जो और दिक्कत देखी गई है
वो देखा गया है कि जब उम्र हो 20 वर्ष, 20वां वर्ष कष्टप्रद होता है। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाएं। रास्ते में चलते हुए एयरफोन इत्यादि का प्रयोग ना करें और जल्दबाजी में आकर के, क्रोध में आकर के कोई काम आपको नहीं करना है। साथ में कुंभ राशि के जातक जातिका की जो मैरिज का विशेष संयोग रहता है 25वें 27वें वर्ष में, 25वें 27वें 33वें और 35वें वर्ष में होता है। तो अगर आप इस एज में हैं तो आप मैरिज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। मैरिज में जो प्रॉब्लम आती है विशेष रूप से कुंभ राशि के जातक जातिका को, वो 31वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, 38वें वर्ष में और 42वें वर्ष में आती है। इस समय के अगर आप 2026 में हो रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हो। खास करके अब 2026 में आपके लिए और क्या क्या खास रहने वाला है उस पर थोड़ी आपको चर्चा करते हैं। आपके राशि स्वामी आप जानते हैं कि शनि है। शनि इस समय पर आपके सेकंड हाउस यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई खास मूवमेंट 2026 के अंदर उनका नहीं होने जा रहा है। शनि का जो मूवमेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मैंने उनको बता दिया है। शनि का मूवमेंट सिर्फ 2 है। 27 जुलाई को वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मार्गी। 27 जुलाई को आपके जीवन के अंतर्गत वक्री होने से एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा और दिसंबर में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिनकी मैंने चर्चा की थी, जो आपके नक्षत्र के पहले यानी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी, और वो है मंगल, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिसाइड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में राजयोग 11th हाउस में बनेगा और उसकी दृष्टि पंचम भाव में होगी। तो 2026 में जून से पहले अगर आप संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान के जीवन के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, करना चाहती हैं और वो नहीं हो रहा है, तो संतान की प्राप्ति, संतान के विचारों में परिवर्तन, बच्चों का सपोर्ट आपको ये जून से पहले आपको जरूर प्राप्त होने जा रहा है। अगर आप एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, और एजुकेशन में वो नहीं प्राप्त हो रहा है जो आप चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये आप 2026 में जून से पहले आपके एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं और इच्छा है या खालीपन जीवन के अंदर महसूस हो रहा है और आपकी इच्छा है कि कोई बेहतर मेरे जीवन में आए, काश कोई, हाँ ऐसी गाना है कुछ, काश कोई ऐसा मेरी जिंदगी में आए बात बन जाए, तो जो बात बनने वाली परिस्थिति है वो 2026 में आपके साथ होने जा रही है। बिफोर जून कोई आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आपकी बात जरूर बन जाएगी। अब 2026 में ये तो बहुत खास होने वाला है, लेकिन कुछ और भी है जिसको ध्यान देंगे। 2026 में जून के बाद आपका मोटापा बढ़ना शुरू होगा और ये अक्टूबर तक रहेगा। इस समय तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, ध्यान रखना होगा। 2026 में दिसंबर महीने तक आपको अपने पर्सनल लाइफ यानी मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन एक तो 2026 के दिसंबर अक्टूबर के बाद दिसंबर महीने तक आपकी मैरिज भी हो जाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति में 2026 में एक ऐसा समय आएगा जब ऐसा दिखेगा कि हमारी रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गई है। लेकिन उसके बाद बृहस्पति के अक्टूबर में आते ही वो दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा आपका रिलेशन बेहतर हो जाएगा। 2026 में स्टार्टिंग से लेकर के 15 जनवरी तक का जो समय आपके लिए रहेगा, इस समय में जो आपने काम किया है उसका पैसा आपको आपके जीवन में जरूर मिलेगा। लेकिन आज काम किया है, कोई डील इत्यादि है, तो कल हो परसों हो, थोड़ा डिले हो करके मिलने वाली है। ये रहेगा आपका 15 जनवरी तक।
15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक, ये विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में लगे रहेंगे। काम में जो दिक्कतें चल रही हैं उनको सुधारने में आप लगे रहेंगे। नया काम इत्यादि इस समय पर स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा। बड़ा पैसा इत्यादि इस समय पर इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं होगा। अगर इस समय पर बड़ा पैसा इत्यादि इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें फायदा ना हो करके बल्कि नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। तो बड़ा पैसा इत्यादि इन्वेस्ट करने से हमको बचने की जरूरत है। काम पर मानसिक मेहनत, शारीरिक मेहनत, प्लानिंग को लेकर के काफी काम कीजिएगा, लेकिन इस समय पर स्पेशली पैसा नहीं लगाइएगा। पर हाँ, काम को लेकर के, विदेश से संबंधित जो कार्य हैं उसको लेकर के इस समय पर आप बिजी रहने वाली हैं। अगर मैं बात करूं 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में, इस समय तक कुछ लोगों से आप मुलाकात करने में बिजी रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठित लोगों से, सम्मानीय लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात करने के लिए व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसी समय पर दिमाग में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारा अशांति भी रहेगा। अपने पीछे लाइफ को लेकर के जो आपने ट्राई किया और उसमें सफलता नहीं मिली, उसको लेकर के मन बहुत उदास रहेगा। इस समय अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय पर लोग धोखा दे सकते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको केयरफुल रहना होगा। अगर मैं बात करूं उसके बाद की 2 अप्रैल से लेकर के और 11 मई के बीच में, यहां पर परिवार में मांगलिक कार्य को लेकर के, परिवार को ठीक करने को लेकर के, पैसा कहीं लगाने को लेकर के, इन्वेस्ट करने को लेकर के, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के थोड़े आप लगे रहेंगे इस समय पर, और इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको रिजल्ट भी आने वाला है। इस समय पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आप परिवार में उलझे नहीं, लड़े नहीं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं 11 मई से लेकर के 20 जून या फिर वर्ष के अंत तक आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा रहेगा, यात्राएं काफी सारी होने वाली हैं, मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, विवाह से रिलेटेड कार्य होंगे, भाग्य का उदय होगा। आप जानते हैं मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छा प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको बेहतरीन जानकारी दूं। आपको एक छोटा सा काम करना है, या तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव होता हूं, उसमें जुड़ जाइए, या फिर कॉल करके समय लेकर के बात कर लीजिए। मैं दोबारा एक बार कहूंगा, जीवन में एक बार भागवत जरूर श्रवण करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं भागवत श्रवण करना मेरे मुखारविंद से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके शहर में कब आ रहा हूं या आप मुझे पर्सनली बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम।